बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की है 6th क्लास की और लास्ट लेक्चर तक हमने इसकी डोमेन नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, इसके सब डोमेन 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल इसको सॉल्व कर लिया हुआ था। अब हम इसकी सब डोमेन 2 जोन सी है इंटीजर्स, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन से है वो है लिस्ट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11 के 4 और 11 के दरमियान जो से नेचुरल नंबर है उनकी लिस्ट बनाएं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो ये जो से नेचुरल नंबर हैं ये स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 से आगे आता है 2, इसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, इसी तरह सो ऑन चलते रहते हैं। ये नंबर जो से हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब हमने फाइंड क्या करने हैं, लिस्ट द नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 11। 4 और 11 के दरमियान जो से नेचुरल नंबर आते हैं वो वाले लिखने हैं। तो ये 4 के आगे आगे जो से नंबर आएंगे हमने वो वाले नंबर लिखने हैं, और 11 से पहले पहले 11 इससे पहले आएगा, 10 इससे पहले, 9 उससे पहले, 8 और इससे पहले 7 लिखा हुआ है। तो ये वाले जो से नंबर आएंगे ये 4 और 11 के दरमियान नेचुरल नंबर है। तो हम लिख लेते हैं अब इसका आंसर। तो अब हम लिख लेते हैं नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 11 आर। तो वह हमने पहले ही फाइंड किए हुए हैं, वो आएगा 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये नेचुरल नंबर है जो 4 और 11 के दरमियान आते हैं। ये हमारा आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। हमने नेचुरल नंबर जब स्टार्ट किया तो हमने स्टार्ट किया था 1 से। 1, 2, 3, 4 इसी तरह सो ऑन चल रहे थे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 1। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो आएगा वो आएगा 1। ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, के यहाँ से ही द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ये भी आंसर लिख ले। अगर आप डायरेक्ट 1 आंसर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10, कि 10 से स्मॉलेस्ट होल नंबर लिखें। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ये होल नंबर क्या होते हैं। हमने पहले नेचुरल नंबर को लिखा था, उसको डिनोट करते थे n से। वो आते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह सो ऑन चलते रहते थे। अब होल नंबर जो से हैं इनको हम डिनोट करते हैं w से। तो ये वाले आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। यानी कि हमने नेचुरल नंबर जो से हैं गौर करें तो वही दोबारा लिख दी हैं, लेकिन अगर इनके साथ ज़ीरो भी आ जाए तो वो होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर के साथ अगर ज़ीरो भी इंक्लूड हो तो उस नंबर्स को होल नंबर कहते हैं। अब हमने करना क्या है, राइट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10, कि 10 से स्मॉलेस्ट, 10 से छोटे छोटे जो से होल नंबर है ना वो वाले लिखने हैं। तो ये 6, इसके बाद आएगा 7, 8, 9 और 10। तो 10 से छोटे छोटे होल नंबर कौन से आगे हैं, ये वाले जो से हैं 0 से लेकर 9 तक, ये 10 से छोटे छोटे हैं। तो ये हमारा आंसर है। अब इनको लिखना कैसे है, तो वो ऐसे कर लेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ए जो से वो कैपिटल कर देंगे, ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10 आर, वो लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये वाले जो से हैं ये लेस देन 10 है होल नंबर्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 13, के 13 से लेस यानी कि 13 से जो से छोटे नेचुरल नंबर है ना वो हमने लिखने हैं। तो हमें आइडिया हो गया नेचुरल नंबर कौन से हैं। दोबारा मैं लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसी तरह सो ऑन चलते रहेंगे। ये सारे नेचुरल नंबर हैं।
इनको हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को n से, लेकिन हमने फाइंड क्या करने हैं जो 13 से छोटे छोटे हैं। तो 13 से लेस देन वो आएंगे 12 तक। तो 1 से लेकर 12 तक ये जोन से हैं, ये 13 से लेस जोन से नेचुरल नंबर हैं और ये हमारा आंसर है। अब इनको लिखना कैसे है, ये आल का ए जोन से है, ये कैपिटल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आल द नेचुरल नंबर लेस देन 13 आर, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक जोन से हमारा आंसर है। यहाँ से लेकर अगर आगे मैं 13 भी लिख दूँ तो 13 ही इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन हमने लेस देन 13 करने हैं, तो यहाँ तक हमारा आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि ये जोन से फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके शॉर्ट जोन से है ना आंसर वो फाइंड करें। तो पहला पार्ट जोन से है वो है, इज एवरी प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर। क्या हर प्राइम नंबर जोन से है वो नेचुरल नंबर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए और प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर जोन से अब हमने पहले 4 क्वेश्चन तक हमने सीखी नेचुरल नंबर क्या होते हैं। मैं दोबारा लिख लेता हूँ नेचुरल नंबर, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह 100 चलते रहते हैं, ये नेचुरल नंबर हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं वो सीख लेते हैं। प्राइम नंबर को डिनोट करते हैं P से। प्राइम नंबर सुन लें, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो, यानी कि डिवाइड बाय इटसेल्फ, और 1 के टेबल पे डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। अगेन सुन लें, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो और 1 के टेबल पे डिवाइड हो, उन नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर अब मैं लिख देता हूँ 2 3 5 7 11 13, इसी तरह 100 चल रहे हैं। अब देख ले 2 जोन है वो 2 पे ही डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। 3 भी सिर्फ 3 पे और 1 पे। 5 पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। 7 पे डिवाइड होता है और 1 पे। इसी तरह ये सारे नंबर जोन से आएंगे वो प्राइम नंबर हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या हर प्राइम नंबर जोन से वो नेचुरल नंबर है क्या। तो ये है 2, ये है 2, 3 3 5, ये है 5, 7, ये है 7, 9 के बाद आएगा नेचुरल नंबर में 10 11 12 13 14, इसी तरह 100 चलते रहेंगे। अब ये है 11 तो ये है 11, 13 तो ये है 13, यानी कि जो भी प्राइम नंबर है वो नेचुरल नंबर में है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे यस एवरी प्राइम नंबर। आगे सारा वही स्टेटमेंट जो सी है, एवरी प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, वो हमने सारा आगे लिख देना है। तो ये हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। इन नेचुरल नंबर और होल नंबर इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है वो बताएं। नेचुरल नंबर हमने सीखे हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4। अब मैं साढ़े नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पता चल गया है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर W से डिनोट करते हैं, और होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर के साथ सिर्फ ज़ीरो जो है वो ज़ायद आ जाता है। 0 1 2 3 4 100 चलते रहते हैं, ये जो से है होल नंबर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे ही आगे 100 चलते रहेंगे। कि 0 इज़ अ होल नंबर, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। कि 0 जो है वो होल नंबर में है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। अब इसका थर्ड वाला पार्ट है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स। कि कितने नेचुरल नंबर जो से हैं वो होल नंबर भी हैं। तो वंस अगेन मैं लिख लेता हूँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इसी तरह होल नंबर वो मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 100 चलते रहते हैं। अब नेचुरल नंबर में गौर करें तो 1 से लेकर 6 तक, तो 1 से लेकर 6 तक इसके अंदर हैं। अब आगे भी जितने भी नंबर आएंगे
वो सारे इन नंबर्स में होंगे। सिर्फ ये जो सा 0 है ये होल नंबर में ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था डिफरेंस बताएं क्या फ़र्क है, तो हमने कहा था 0 जो है ना ये ज़्यादा है होल नंबर में। 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेचुरल नंबर कितने होल नंबर में पाए जाते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर जो से हैं वो होल नंबर में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हम लिख देंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ये हमारा आंसर है। हमने इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन है ऑन व्हाट नंबर डू ऑल द अल्फ़ाबेट स्टैंड फॉर। कि इसके फर्स्ट पार्ट में ये जो से एस पी और ये जो ए लिखा हुआ है ना इसकी क्या क्या वैल्यू हैं, कौन कौन सा नंबर आएगा, हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम नोट करें तो ये है 0 1 2, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 5, इस लाइन पे 6, यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13 14। आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमें सिर्फ एस पी और ए की वैल्यू चाहिए थी। तो इसमें जो सी एस की वैल्यू है वो आ जाएगी 4, एस इक्वल है 4 के, पी किसके इक्वल आ जाएगा 7 के, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 7। अब आगे ए है तो ए की वैल्यू क्या आई है, ए वाला नंबर आया है 12। तो ये 3 अल्फ़ाबेट से इसके पार्ट 1 में और वो हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं। अब इसका पार्ट नंबर 2 जोन है ये 50 51 इस तरह ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने इसमें भी अल्फ़ाबेट जोन से हैं ये फाइंड करने हैं। अल्फ़ाबेट है एक वी टी एक्स और आर, ये हमने फाइंड करने हैं। तो ये है 50, इसके आगे है 51 यानी कि ए का डिफरेंस है, तो इसके आगे यहाँ पे आ जाएगा 52, यहाँ पे 53, इस लाइन पे 54, आगे ये वाली लाइन 55, आगे ये लाइन है 56, इसकी अगली लाइन 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, इसी तरह हमने ये लिख ली हैं। अब हमने जो अल्फ़ाबेट्स है ये फाइंड करने हैं। तो वी जोन से है वो किसके इक्वल आएगा, वी वाला नंबर जोन से है वो है 54। अब जोन सा ये टी है ये किसके इक्वल है, तो टी हमारा आएगा 57। इसी तरह आगे ये है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आई है 61, तो x वाला नंबर जोन से है वो है 61। अब लास्ट पे है r और वो किसके इक्वल आया है 65, तो वो हम लिख देंगे r का जोन सा नंबर आया है वो है 65। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। अब इसका 7 वाला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इंटीजर विद करेक्ट साइन। क्या ये नीचे जोन से पार्ट्स दिए हुए हैं इनका करेक्ट साइन जोन से वो लगाएं। करेक्ट साइन होते हैं, यहाँ प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, तो ये हमने साइन लगाने हैं कौन से। अब यहाँ पे हम एक नई चीज़ सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखे थे नेचुरल नंबर, वो क्या थे हमें पता चल गया है 1 2 3 4 इसी तरह 100 ऑन चलते जाएं। फिर हमने सीखे थे होल नंबर जिनमें साथ ज़ीरो भी आ जाए और सारे नेचुरल नंबर जोन से हैं वो आ जाएँ, तो वो होल नंबर होते हैं। अब आगे है इंटीजर, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं और इसमें 0 1 2 3 4 सारे यानी कि जो होल नंबर हैं ये सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ जो से हमारे नेचुरल नंबर है ना ये नेगेटिव में भी आ जाएंगे, -1 -2 -3 इसी तरह 100 चलते रहेंगे। यानी कि इंटीजर में सारे होल नंबर आ जाते हैं और साथ नेगेटिव जोन से नेचुरल नंबर है वो भी आ जाएंगे। अब इसका हम पार्ट नंबर 1 जोन से हैं वो करते हैं, वो है 48 डिग्रीज कूलर। कि 48 डिग्री
कूलर यानी कि कूलर का मायने होता है ठंडा। 48 डिग्री ठंडा जोन से है वो देखना है हमने कि इसके साथ कौन सा साइन आएगा। अगर हम नोट करें रेगुलर लाइफ में भी जब गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर जोन से वो बढ़ता है, 30, 35, 40, 45 टेम्परेचर जोन से वो बढ़ता है। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है तो टेम्परेचर जोन से वो कम होता जाता है, 20, 15, 10 यहाँ पर आ जाता है। लेकिन ये है 48। अब ये तो दर्जा हरारत जोन से है, वो तो गर्मियों के लिए होता है, लेकिन उन्होंने कहा है सर्दी, तो 48 डिग्री फिर ये नेगेटिव में होगा कि इतनी ज़्यादा सर्दी है, तो वो इसका आंसर जोन सा है वो आ जाएगा माइनस में। इसका साइन हमने फाइंड करना था, इसका साइन आएगा -48 डिग्री सेल्सियस के इतना जोन से ना टेम्परेचर है और ये इसका साइन है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 जोन से है वो करते हैं, वो है 48 डिग्रीज वार्मर। वार्मर का मतलब होता है गर्म, कि इतना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है 48 डिग्री, तो इसके साथ जोन सा साइन आएगा वो आएगा प्लस का, +48 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री और सी का मतलब सेल्सियस।